आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एमसीक्यू, जो कि आपका ईवीएस के लिए एक कंप्लीट पैकेज होगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग 5 को जो ईवीएस का थीम था उसका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट देख चुके। अब चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करना है। और आपको अपने प्रिपरेशन में जो है केवीएस के प्रिपरेशन के लिए खास करके एनसीईआरटी को मटेरियल को साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ केवीएस का, उसमें आप देखें कि जो ईवीएस का पोर्शन है और मैथ का पोर्शन है खास करके, वे सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से ही लिया गया। तो अगर आप एनसीईआरटी को स्किप करके सोच रहे हैं कि आप प्रिपरेशन को आगे ले जा रहे हैं, प्रिपरेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको एनसीईआरटी को साथ लेकर ही प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। नहीं तो एग्जाम हॉल में आपको समझ में आएगा कि आप एनसीईआरटी को छोड़ करके स्किप करके आप कितना बड़ा गलती किए। तो ताकि वहाँ आपको गलती ना हो, आप यहीं पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। क्योंकि ये जितने भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू अभी कंप्लीट कराएंगे टीचर सारथी चैनल में, कंप्लीटली आपका पांचों थीम को कवर करके आपको सारा थीम वाइज वीडियो मिलेगा एमसीक्यू। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका फूड थीम दिया हुआ, उस फूड थीम का एमसीक्यू फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे। और हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि आपका केवीएस में 30 नंबर का इंग्लिश भी है। तो ये जो इंग्लिश है बहुत ही मिनिमम लेवल का इंग्लिश है, मिनिमल लेवल का इंग्लिश है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम इसका हिंदी बोलते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ आपको 4 एनिमल्स का नाम दिया गया है। पहला में गोट, सेकंड में ह्यूमन बींग्स, थर्ड में कॉकरोच एंड फोर्थ में ईगल। और आपसे पूछा गया कि व्हिच ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम ए पेयर ऑफ ओमनिवर्स, यानी इन चारों एनिमल में से कौन सा पेयर ओमनिवर्स का जो है एक को पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा होता है, ओमनिवर्स मतलब सर्वाहारी, यानी सर्वाहारी हम लोग किसे कहते हैं, उस जीव को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं जो पादप उत्पाद यानी कि प्लांट और एनिमल प्रोडक्शन दोनों को ही कंज्यूम करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनिवर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो गोट होती है वो जनरली घास खाते हैं, तो जनरली प्लांट का उत्पाद को ही खाते हैं। तो गोट तो नहीं होगा। कॉकरोच कॉकरोच क्या करते हैं, तो कॉकरोच क्या खाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स वाला क्लियर कर दे रहे हैं। ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग दोनों चीज़ों को खाते हैं, यानी प्लांट प्लस एनिमल दोनों प्रोडक्ट को खाते हैं। आप कॉकरोच को देखेंगे तो कॉकरोच प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट को भी खाते हैं। बट आप ईगल को देखेंगे तो ईगल तो घास नहीं खाते, ओनली एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी ओमनिवर्स का जो पेयर बनाएगा कौन कौन सा चीज, कौन सा जीव, ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच, ये दोनों मिलकर आपका कौन सा पेयर बनाएगा, ओमनिवर्स यानी कि सर्वहारी का पेयर बनाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है कि होनी बी यानी कि मधुमक्खी जो होती है मेक्स हनी फ्रॉम, हनी मतलब होती है शहद, क्या होती है शहद। तो आपका इंग्लिश का हिंदी बताते चलेंगे। मधुमक्खी मतलब हनी भी मतलब होती है मधुमक्खी, और मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग क्या कहते हैं, बिहाइव कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहाइव। मधुमक्खी के छत्ते को आपको बिहाइव कहते हैं। तो इस ईवीएस के थ्रू आपका इंग्लिश का भी वर्ड पावर भी मजबूत होते चलेगा। तो पूछा गया कि हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम, कहाँ से हनी यानी कि मधु यानी कि शहद बनाते हैं, पोलन, नेक्टर, पेटल्स या बड। तो हनी भी जो है नेक्टर से क्या करते हैं, अपना हनी को बनाते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया कि बिलीव आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। इसी टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है आपके एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर 4 एनिमल्स का नाम दिया गया है, काउ, सीप, हॉर्स एंड ऑक्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हिच ऑफ द अबव आर सोर्सेस ऑफ मिल्क। क्या पूछा गया कि दुग्ध का स्रोत यानी कि दूध का स्रोत कौन सा है, मिल्क का स्रोत कौन सा है इन चारों एनिमल में से जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। तो आप देखते हैं काउ, काउ क्या है, एक सोर्स ऑफ मिल्क है। ठीक है, काउ तो आपका आंसर में आ जाएगा। तो आपको पेयर बनाना है, तो चारों में से आपको क्या करना है, छांटना है। तो आप देखेंगे काउ होती है, सिप तो नहीं होगा आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा, नहीं सिप भी तो हो जाएगा। ठीक है, सिप भी हो जाएगा। तो यानी सिप मतलब भेड़ होती है, तो भेड़ भी क्या होती है, दूध का स्रोत है। बट हॉर्स का मिल्क का एनिमल को यूज नहीं करते हैं, तो हॉर्स आपका नहीं होगा यहाँ पर। ऑक्स जो होती है मिल्क प्रोडक्शन करते ही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एंड 2 जो है सोर्सेस ऑफ मिल्क है फॉर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, तो इस टर्म को आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स मतलब क्या होती है, मानव, सोर्स मतलब स्रोत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि गिवन विल यू ए लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स, यानी कि एडिबल प्लांट्स का लिस्ट दिया गया है। 4 ऑप्शन है। बनाना मतलब केला होती है, लेडीज फिंगर मतलब क्या होता है, भिंडी को हम लोग क्या कहते हैं, लेडीज फिंगर कहते हैं, तो भिंडी आप याद रखिएगा।
पम्पकिन, आपका सीताफल को पम्पकिन कहते हैं। ब्रिंजल यानी कि ब्रिंजल किसे कहते हैं इसको, इसका हिंदी अभी याद नहीं आ रहा, तो ब्रिंजल। तो चार आपका दिया गया एडिबल प्लांट्स, ये चारों क्या एडिबल प्लांट्स है। इसमें से पूछा गया है कि व्हिच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी जितने भी चार नाम दिया गया था इनमें से किसका 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स है। तो चार का नाम फिर से आप देख लेंगे, बनाना, पम्पकिन, लेडीज फिंगर एंड ब्रिंजल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा पार्ट, क्या पूछा गया, 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो बनाना जो है, बनाना का 2 और मोर एडिबल पार्ट्स है, क्योंकि ये केला का फल भी हम लोग खाते हैं और केला का फूल को भी हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, तो 1 से ज़्यादा एडिबल प्लांट पार्ट्स हो गया इसका। पम्पकिन जो सीताफल है, तो सीताफल को भी हम लोग खाते हैं और उसका फूल को भी हम लोग खाते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दोनों 1 से ज़्यादा है। बट अगर आप लोग भिंडी को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भिंडी को खाते हैं, भिंडी का प्लांट का और कोई पार्ट्स को हम लोग नहीं खाते हैं। ब्रिंजल, ब्रिंजल का भी कोई प्लांट्स के पार्ट्स को हम लोग और नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। तो इसका आंसर 4 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि द पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड, यानी बनाना प्लांट का कौन सा पार्ट को हम लोग एज ए फूड यूज नहीं करते हैं। बनाना का फ्लावर, फ्रूट, स्टेम या रूट। तो बनाना का जो फ्लावर है उसको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तो इस टाइप से आपको एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा नहीं यहाँ पर। बनाना का जो नहीं गलत, नॉट यूज्ड, यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो बनाना का जो फ्लावर है उसको हम लोग यूज करते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर नहीं होगा। फ्रूट, फ्रूट का भी यूज करते हैं हम लोग बनाना का। बनाना का जो है आप स्टेम जो होते हैं, तना को भी हम लोग यूज करते हैं, बट बनाना का जो जड़ है, रूट, रूट को एज ए फूड हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है और ये आपके आने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें क्या पूछा गया, रीड इच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ओड सेट, यानी 4 सेट दिया गया, इनमें से कौन सा विषम सेट यानी कि ओड सेट है। तो पहला सेट में क्या है, काव है, मिल्क है और बटर है। सेकंड सेट में क्या है, हैन यानी कि मुर्गा, मीट और अंडा है, ठीक है। गोट, मिल्क, मीट, सही है। फिर पूछा गया है कि प्लांट, वेजिटेबल एंड बटर, मिल्क। तो आप देख रहे होंगे जो मिल्क और बटर ये दोनों चीज़ काव से मिलता है, ये मीट और एग ये दोनों चीज़ हैन से मिलता है, ये मिल्क और मीट ये दोनों चीज़ गोट से मिलता है हम लोगों को। बट हम लोगों को प्लांट से वेजिटेबल तो मिलता है, बट बटर मिल्क हम लोगों को प्लांट से नहीं मिलता। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से हनी बीज क्या सक करते हैं, तो नेक्टर, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्टर। तो ये भी आप देखते चलेंगे। उसके बाद है एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स, यानी वैसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्निवोर्स। तो CARNI हो जाएगा VORES। तो कार्निवोर्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मांसाहारी। तो एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स उसे हम लोग मांसाहारी यानी कि कार्निवोर्स हम लोग बोलते हैं उसको। फिर हम लोग जाएंगे कि एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्बीवोर्स। तो HER हो जाएगा यहाँ पर, HERBIVORES। तो हार्बीवोर्स मतलब क्या होती है, शाकाहारी। तो आप यहाँ से आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो रहा होगा, शाकाहारी। कार्निवोर्स मतलब क्या होती है, मांसाहारी। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका सेकंड। डी नंबर हम लोग जाएंगे। डी नंबर पूछा गया आपको एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसे हम लोग ओमनिवर्स कहते हैं, पहले क्वेश्चन में ही देखे थे। तो OMNI, तो V हो जाएगा यहाँ पर ओमनिवर्स का VORES। तो ओमनिवर्स मतलब क्या होती है, सर्वाहारी। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, ये 3 टाइप के हम लोग को जीव पाए जाते हैं वातावरण में, पर्यावरण में, और तीनों का कैटेगरीज किस प्रकार से किया गया वो आप समझ पा रहे होंगे। अब जितना दिया गया उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का हम लोग करा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे फूड का ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।